अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। किसानों की आवाज़ बनने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी मैदान में आ गई है। आज मुल्क भर में किसान मार्च का ऐलान किया गया और तमाम डिवीज़न में इस हवाले से किसानों से जो प्रॉब्लम का सामना जो किसान को महंगाई की सूरत में, खाद के हवाले से, बीज के हवाले से, उस हवाले से आज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। डीजी खान में, मुल्तान में, रहीम जहाँ खान में, भावलपुर में, हर शहर में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आज एहतजाजी मुजाहरों की, एहतजाजी मार्च की कॉल दी, जिसमें किसान काफ़ी बड़ी तादाद में शरीक होंगे और इस सवाल में ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और उसके अलावा दीगर जो किसानों के पास मशीनरी है उसके ज़रिए किसान आज मार्च में पहुँचेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे किसानों से और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस मार्च का मकसद क्या है, क्या आम किसान की आवाज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी बनेगी या किसान पाकिस्तान पीपल पार्टी पर एतमाद का इज़हार करेगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस तरह आज पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुल्क भर में किसान मार्च का ऐलान किया है। मुल्तान में भी इस हवाले से कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद, उसके अलावा जो किसान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसका बेसिकली मकसद क्या है इस पर हम बात करेंगे। पूरे शहर से जो किसान पहुंचे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों पर, और इस हवाले से इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो आम किसान है उसकी आवाज़ बनेगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। भाई साहब बताइएगा, आज जिस तरह पीपल पार्टी की क़यादत ने ऐलान किया कि किसान मार्च का आगाज़ किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा, इस वक्त किसान की आवाज़ बनने की ज़रूरत पाकिस्तान पीपल पार्टी को क्यों पेश है? इसकी बेसिक वजह क्या है? एक जानिब तो हम खाद का बुरान भी देख रहे हैं, किसानों की नुमाइंदगी करने का फैसला किया है, इसकी बेसिक रीज़न क्या है? देखिए जी, जब भी आवाम जो है मुश्किल का शिकार होती है कि पिया पार्टी की क़यादत का, पिया पार्टी के क़यादत से लेकर कारकुन तक तमाम का किरदार सामने आता है। क्योंकि कभी भी हमने किसी आमराना हुकूमत, जाबराना हुकूमत के सामने जो है आवाम को मुश्किल के वक्त तनहा नहीं छोड़ा। आज हम जब देखते हैं कि मुल्क की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है और ज़राअत जो है वही रोज़गार देता है, वही खुशहाली देता है, मुल्क को वही हरियाली देता है। आज वो जो है ज़बोहाली का शिकार है, माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, वो रोज़गार देने वाला खुद बेरोज़गार और दरबदर हो चुका है। तो उस माशत को, उस फर्द को, उस किरदार को संभाला देने के लिए, इजहार यकजहती करने के लिए पिया पार्टी मैदान में निकली है। और पिया पार्टी इस वक्त मुल्क की वह सियासी जमात है जिसने सबसे पहले उनके हक़ में आवाज़ उठाई है। यह आवाज़ सिर्फ आज तक महदूद नहीं रहेगी, यह आवाज़ आगे बढ़ेगी। किसान पाकिस्तान पीपल पार्टी पर एतमाद करेगा। हम कहते हैं कि भाई 65% एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, 65% लोग हैं यहाँ पर। तो क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी पर एतमाद किसान करेगा? क्या इस हवाले से आने वाले दिनों में या साउथ पंजाब में किसानों की आवाज़ आगे ही बनती रहेगी पीपल पार्टी? देखो जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो सियासी साख है वो भी मेहनत कश किसान, हारी, मजदूर ये लोग हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी इनकी नुमाइंदा जमात कहलाती है। अगर जब हम बड़े इक़्तिदार होते हैं तो उस वक्त हम इन्हें सब्सिडियाँ देते हैं, चाहे मुल्क में पेट्रोल की कीमत कहीं ज़्यादा हो, आज से कहीं ज़्यादा थी लेकिन हमने रेट कम रखा हुआ था। बीज की कीमत, खाद की कीमत कहीं ज़्यादा थी लेकिन हम सब्सिडी के ज़रिए हमने कम रखा हुआ था। ऐसे हमने गैस में, बिजली में, ट्यूबवेल स्कीम में उन्हें रहतें दी थी। ऐसे हमने उनके रिलीफ के लिए आसान कर्जे दिए थे, ट्रैक्टर की ख़रीदारी की सहूलत में, बीज की सहूलत में, बोई करने की सहूलत में। आज जब हुकूमत हमारी ना हो तो कोई दूसरी हुकूमत है वो की हक तलफी करे, मुआशी तौर पर उन्हें तंग दस्ती का शिकार बने, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी कभी कार्टून रैली की शक्ल में और कभी किसी और इजलास की शक्ल में कीमत बढ़ाने के लिए, उनकी मुआशी हालत को संभालने के लिए, उसकी मुश्किलात कम करने के लिए उसका शाना बशाना खड़ी हुई है और आज भी खड़ी है, के साथ खड़ी होगी। और भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि पीपल पार्टी नून लीग जमात है जागीरदारों की, उसमें सरमायादार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं। आप एक किसान के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी आवाज़ उठा रही है, क्या समझते हैं जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं किसान के? हुकूमत कहती है कि हमने गंदम की कीमत में इजाफा किया, कपास की कीमत में इजाफा किया, गन्ने का रेट दिया, तो क्या ये समझते हैं कि हुकूमत के इक़दाम नाकाफ़ी हैं और किसान को इस वक्त मेन प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले रोई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसकी टीम ने बेहतरीन कवरेज दिया किसानों के इस मार्च में।
मैं समझता हूँ आज किसान जितना परेशान हाल है इतना कभी माजी में नहीं हुआ, और मौजूदा हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज किसान बिल्कुल परेशानी के आलम में है। और जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गंदम का इतना बड़ा बुहरान पैदा होगा अगर उन्होंने खाद वाला मसला हल ना किया और दीगर मसाइल जो किसानों के हैं उनको हल ना किया, तो ये बहुत बड़ा संगीन मसला पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी किसान के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी किसान के साथ खड़ी है, आगे भी रहेगी। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, इस हवाले से जो किसान की जो बात है, किसान आम वर्कर की बात है, आम तबके की बात है, फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हुआ, आटा चीनी गंदम की प्राइसेस में इजाफा हुआ, तो क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है क्या वो नाकाम हो चुकी है या हुकूमत कोशिश कर रही है? अगर हम सिंध में देखें तो सिंध में भी इसी तरह के मसाइल का सामना रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि किसानों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मज़दूरों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इस महंगाई से किसान ही बेचारा परेशान नहीं है, पूरे मुल्क का गरीब तबका बहुत परेशान है और सब इसकी निजात की दुआ कर रहे हैं। और ये बिलावल भुट्टो का जो कदम है ये इंशाल्लाह किसानों के साथ मिलकर इसके आखिरी कील साबित होगा। मज़ीद भी बात करेंगे। और इस हवाले से अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त किसानों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पहुँचना भी शुरू हो गई है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रऊफ साजिद साहब, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। रऊफ साहब, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लाने का मकसद क्या है? आज सिंबॉलिक क्या पैगाम दिया जा रहा है इस हवाले से? ये जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब से लेकर आज तक जितने भी इक़्तिदार आए हैं उसमें किसान को रीढ़ की हड्डी समझती है पीपल्स पार्टी अपनी जमात में, और हमेशा किसान को रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। वो ट्रैक्टर स्कीम हो या ज़रूरी एकड़ अराजी हो जो अलाटमेंट की हैं, आज इसका मकसद ये है क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली किसान का निशान है, क्योंकि किसान जब हल मारता है ट्रैक्टर से मारता है, और जब मंडी में अपने अजनास पहुँचाता है वो ट्राली साथ लगा के पहुँचाता है। आज उसकी कमर तोड़ के रख दी है, खाद नहीं है, ज़रूरी अद्वियात के नाम पर लूट मार हो रही है। अब आपके सामने के गंदम की बिजाई हो चुकी है, लेकिन ना यूरिया मिली ना अब DAP खाद मिल रही है, और आपके सामने है कि किसान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इसलिए पूरे पाकिस्तान हुकूमत कहती है कि पीपल पार्टी सिंध हुकूमत साथ देने को तैयार नहीं होती। गंदम की वो प्राइस कीमत रखते हैं लेकिन सिंध कीमत में इजाफा कर देती है, तो यहाँ बुहरान पैदा हो जाता है। स्टॉक में तमाम तर माफियाज इन्वॉल्व हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत के ये बयान ठीक हैं या ज़बानी जमा खर्च है? नहीं, वफाक हुकूमत नाअहल हुकूमत है, इन्होंने बड़े दावे किए, उसके बावजूद ये फेल हो चुके हैं। अब जो मलबा है सिंध गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। ये इस हवाले से मार्च के शुरका का ये कहना है कि हुकूमत की नाअहली है कि वो तमाम तर मलबा है वो या तो अपोजिशन पर डालती है या स्टॉक या ब्लैक माफिया पर डालती है। हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नज़र आ रही है। हमने किसानों से भी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात की, हम मज़ीद भी मार्च के शुरका से बात करेंगे। उसके बाद हुकूमत का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत आखिर करने क्या जा रही है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से आज किसान मार्च का एक कॉल दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनान, उसके अलावा जो किसान हैं वो मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और आखिर पाकिस्तान पीपल पार्टी सड़कों पर आने पर क्यों मजबूर हुई है। अच्छा बताइएगा, आज किसानों की जानिब से पाकिस्तान पीपल पार्टी के एहतजाज किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि किसान वाकई मजबूर हो गए कि अब सड़कों पे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिटी सदर मुल्तान कल्चर विंग खान शबाज हरिंदार पे कर रहा हूँ। किसान की जो मुआशी पॉलिसी है तकरीबन सारी ख़त्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कभी भी किसान रोडों पे नहीं आया।
आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि हर तरफ किसान मजबूर है और पाकिस्तान की 75% जो मईशत है वो किसान के ऊपर इंसार करती है। लेकिन हम देखें इतनी बड़ी तादाद में किसान आए नहीं हैं अभी तक। किसान आ रहे हैं, रैलियां आ रही हैं, किसान मजबूर हो चुका है। किसान के पास कुछ हो तो वो रोड पे आए, लेकिन जो उनके हालात पैदा हो गए हैं वो रोडों पे निकले हुए हैं। किसान आप पाकिस्तान का एक सबसे गरीब तबका होता है, फिर भी उसने रोड पे आने का एक अच्छा फैसला किया है। हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके मुकम्मल साथ दे रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी देंगे। असम्बली में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे कायदीन उठा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी मुकम्मल जमात उनके साथ शाना मशाना करेगी। आप बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है आम आदमी की, आम किसान की, आम ताजर की, आम मुलाजिम की, क्या ये समझते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है या हुकूमत जो कहती है कि आलमी हालात ऐसे हैं, महंगाई है, अब खाद की कीमत हमने बैरून मुल्क से चीज़ें मंगवानी होती हैं, अब वहाँ पे इजाफा होता है तो मजबूरी बन जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत बाहर से आनी होती हैं तो मजबूरी है हमारी। तो क्या आम आदमी हुकूमत की मजबूरी समझेगा या आम आदमी कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी है? पहले तो मैं बिलाल साहब आपके चैनल रूही का, आपका हमेशा ऐसे महरूम तबकों का, महरूमियों का, यहाँ दुख तकलीफ़ का हमेशा हमारे वसेब को, ख़ास तौर पे जनूबी बेल्ट को आप अच्छा हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं। हमें जब तक तबकात की लड़ाई है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है, हम सब लोग 2.5-3 लाख रुपए का मकरूज़ हैं। हम भी पूछते हैं हमारा पैसा कहाँ है? पैसा तो उजाड़ डाली है फसलें इन करप्ट कौवों ने। दुआ करो यहाँ कोई इनकलाब आए, या रब ऐसा इनकलाब आए हर एक मुखलिस कारकुनों को कदमे को चूने के लिए। यहाँ बड़े बड़े फन्ने खार नवाब हैं। गुजारिश है, अर्ज़ है, इस वक्त किसान मजदूर हमारे पीपल पार्टी अपने नज़रिए पे बात करें, अपने फ़लसफ़े पे बात करें, अपने मंशूर पे बात करने मसला हल हो सकता है। पाकिस्तान का क्या आलम इस्लाम के मसाइल को ना हल करने के लिए जो विज़न भुट्टो साहब ने दिया, जिस मकसद के लिए जान की कुर्बानी दी। आपकी पार्टी भी तो इक़्तिदार में आ चुकी है 2008 से लेकर 13 में, उसके बाद अभी सिंध में भी मुसलसल हुकूमत में है, तो किसान कहाँ आसमान में तो अभी भी नहीं पहुँचे, अभी भी तो मसाइल के सामने हर जगह। जो आपकी बात सही कह रहे हैं, जब तलक हमारे कितने नारा गरीब का फ़ायदा अमीर का, गला काटे गरीब का, अमीर पेट भरे अमीर का, जेल में जाए कारकुन, रेल में जाए लीडर, टैक्स दें हम, गंद खाएं, जब तक ये तबकात की लड़ाई है, इनकी तिजोरियों से कोई पैसे नहीं निकालता, इनको चौकों पे नहीं लटका कोई भी है, उस वक्त तक इस महरूम तबके का ना अजाला कोई नहीं कर सकता। इस सवाल से आप सुन रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा क्या काम करते हैं? तंदूर का काम करते हैं। तंदूर का काम करते हैं। आज यहाँ पे आए हैं, आज किसान मार्च है, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? अभी सोच के हैं भाई, हमारा भाई भला सोचे हैं, कारोबार नहीं है, काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी हुई पड़ी है बड़ी। हम तो यही कहते हैं भाई हम। कौन सोचिए आपके लिए? हुकूमत तो कह रही कि हाँ, वो तो कल भी आपके वज़ीर आज़म ने खिताब किया, तो क्या कहते हैं वो काम नहीं कर रही हुकूमत? नहीं कर रही, क्या महंगाई उतनी है, 400 रुपये किलो घी दे रहे हैं। हाँ। पहले 400 रुपये कभी मिला भी नहीं था। अच्छा। अब 400 रुपये का दस, मजदूर बंदा क्या करे, मजदूर आदमी क्या करे। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? आज यहाँ पर खैरियत से पहुँचे यहाँ पे? हाँ जी, ये महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना जो है ना वो मुश्किल हो गया है। अब मजबूरी से लोग देख लो ये आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं कि ना तो दिहाड़ी है उनकी। खुद आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, सब खुद आए हैं जी, किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके आए। हाँ, इसी ये क्या करें, मजदूरी नहीं मिलती। हाँ जी, बेरोजगारी है, खाद नहीं मिल रही, हर चीज़ जो है ना वो महंगाई है उसकी। वो कहते हैं कि हमने सेंटर बना दिए, खाद मिलेगी किसान कार्ड पे, तो क्या हाल है वहाँ पे? मिलेगी जी, नहीं मिल रही। शनाख्ती कार्ड पे एक बोरी मिलती है, जिसको 40 बोरी चाहिए वो एक बोरी क्या करेगा? इसको ज़्यादा है लगी हैं उधर लोगों की, लाइनें लगाई हैं लोगों ने, थक गए चले जाते हैं शाम को घर। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। और देख लो, आटा देख लो, चीनी देख लो, घी देख लो, गरीब आदमी सफेद पर आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए आज आप एहतजाज में इसलिए आए यहाँ पे? हाँ जी, यही बात करने के लिए कि हुकूमत आप लोगों को रिलीफ नहीं दे रही। हुकूमत नहीं दे रही है, हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई किसी के खाने को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो आप बताइए आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं जी, अभी तो बेकार हो गए, महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, और बच्चे गरीब आदमी तो मर रहा है, और कोई न कोई मसला
हल अब ये हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप एहतजाज के लिए आए हैं, किसके लिए? खुद है? खुद आए। ठीक है। हाँ जी, गिलानी साहब के लिए। अच्छा, गिलानी साहब के लिए है। अच्छा, आप बताइएगा, किसान के लिए हुकूमत कह रही है कि हमने गंदम की कीमत में इजाफा किया। कहाँ इजाफा किया? जब से ये हुकूमत इमरान खान की आई है, जब से हम जिम्मेदार हैं, हमारे को खाद धक्को यानी जलील होकर खाद मिल रही है, एक एक बोरी, वो भी जाकर पूरा दिन वहाँ खड़े रहते हैं हम मैदान के अंदर बड़ी मुश्किल से। 2500 रुपये की सोना यूरिया, 11,000 की DAP है, 10,000 की DAP मिल रही है और ब्लैक ही मिल रही है। और बिजली के बिल 12 कितने आगे हैं कि असल बिल 6,000 है, 50,000 लगकर आ गया। अब बिजली का बिल हम कहाँ से भरेंगे? ये आवाम इसके सिर को रोएगी, टकरे मारेगी। खुदा करे कल शाम से आज सुबह अब इसी टाइम ये हुकूमत होकर चला जाए अपने घर। तो आप समझते हैं हुकूमत आवाम के लिए, किसान के लिए कोई काम नहीं कर रही? तो अब आप लोगों ने एहतजाज का फैसला किया है? बिल्कुल किया है। तो यहाँ पर किसान आएंगे काफ़ी बड़ी तादाद में? किसान आपके सामने खड़े हैं, यूसुफ गिलानी की क़यादत में खड़े, मूसा गिलानी की क़यादत में, हाजी राना सजाद की क़यादत में खड़े, सब यहाँ पर खड़े हैं किसान इस वक्त। आवाम इतनी तंग परेशान है, बिजली के बिल आप देखो, आप परेशान हो जाओगे। ये भाई एक बिल, ये यहाँ पर मजदूरी करते हैं और ये यहाँ भजन क्या काम करते हैं आप? ये बेचते हैं? फुले का जग बेचते हैं भाईजान। 3200 रुपये बिल आया है। 3200 रुपये बिल आ गया? बिल है, आप देख लो। हमारे को कोई ऐसी तो नहीं चला रखा, हीटर चला रखे हैं। इनका 3200 बिल आया, उसमें 2700 उनकी गैस की कीमत रखी गई है। उसके अलावा मीटर किराया, जनरल सेल टैक्स 466 रुपये। ये काम क्या करते हैं? बोतलें बेचते हैं, उसके अलावा ये बाकी शया बेचते हैं। और 466 रुपये इनका सेल टैक्स रखा गया। उसके अलावा बाकी जो अगर टोटल बात करें तो ये सुई गैस का बिल है और इनके पास बाकी बिल भी हैं। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आम आदमी है वो परेशान है और यहाँ पर एहतजाज करने पर मजबूर है। किसान मार्च है, लेकिन बाकी लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी महरूमियों की, उनकी परेशानियों की बात की जाए। ये इनका बिल आया है 4,720 रुपये। बिजली का बिल आया इनका 2800, इनके बकाया जात थे। 2 महीने का बिल इनका 47 रुपये बिल आया और ये आम आदमी है। जब सर्दियों में इतने ज़्यादा बिल आएंगे तो फिर एहतजाज ही किया जाएगा। गरीब आदमी क्या करेगा इधर? आप बता देंगे है ना, हमारा को क्या कुछ जरिया है, कोई कारोबार है हमारा, क्या हमारी कोई दुकानें हैं? सारा दिन मजदूरी करते हैं, काम है नहीं आपके सामने। सुबह से 300 रुपये सारे बांटे हैं, शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे? 1100 रुपये की थैली आटे की दे रहे हैं, 1200 रुपये की। सूरत हाल है जिस पे ये लोग शराब पे एहतजाज हैं। हम मज़ीद भी ज़रा आगे जाते हैं और ये इस वक्त जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं और मार्च में शरीक हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। क्या खैर से यहाँ पहुँचे? किसान मार्च है जी, किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। आप किसान हैं खुद? जी ठीक है। बस हमारा जरा कितनी एकड़ ज़मीन काश्त की आपने? मेरा 22 एकड़। गंदम काश्त की? मकई काश्त की है। मकई काश्त की। मकई के लिए फिर जो खाद वगैरह है वो मिल रही है? नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। ठीक है। वो लेने के लिए जाते हैं तो लाइनों में खड़ा हो जाना पड़ता है, वहाँ पे रश इतना होता है, ताल्लुकदारी पे दी जा रही है। 1 एकड़ से कितनी मकई आ जाती है अंदाज़ा का सही वहाँ पे अगर खाद वगैरह मिले तो उसको? यानी कि पहले जो थी ना आमदन, उससे अब तकरीबन बहुत फ़र्क पड़ गया आमदन में। पहले 1 एकड़ से कम 40-50 मन उठाते थे, अब नहीं है क्योंकि खाद नहीं मिल रही ना। सबसे बड़ा मसला खाद का है। अगर खाद मिले तो किसान खुशहाल है। खाद मिले तो किसान खुशहाल है। इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। हम ज़रा अंदर जाने की कोशिश करते हैं और इनसे बात भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। जी क्या हाल है आपके? जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर। एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त आम किसान को मुश्किलात क्या क्या है? किसान इस वक्त सारी महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई है, ट्यूबवेल का पानी महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है। किसान बेचारा जो फसलें पैदा करता है उसके लिए वो फसलें दोबारा खाना उसके लिए मुश्किल हो गया। आटा महंगा हो गया, उसका घर नहीं चलता। एक आम किसान, छोटा किसान बेचारा क्या करे? इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये नया हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो पुराना पाकिस्तान ले आए। वो पुराना पाकिस्तान अच्छा था। अब तो इस पाकिस्तान को भी 4 साल हो गए हैं, 3 साल। तो आप ये पुराने से बदतर है, जो इन्होंने इसको बदतर बना दिया है। 3-4 साल में खाद का बुरहान अभी आया है, खाद का बुरहान अभी आया है नया। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करता है। क्या? ड्राइवरी करते हैं। उसके अलावा इस वक्त मुश्किल है हालात? सब कुछ मुश्किल है। एक क्या मुश्किल है, जो भी काम है सब मुश्किल हो गया है। अच्छा। हाँ।
अच्छा और ये आप बताइएगा, इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हुकूमत कह रही है कि यार हमारी मजबूरी को समझो। हुकूमत की क्या मजबूरी है? हुकूमत तो रोटी खा के सो रहा है, वो तो उसकी क्या मजबूरी है? किसान पिस रहा है, बिजली का बिल 9 यूनिट का 45,000 मुझे आया हुआ है, 45,000 रुपये। 45,000? हाँ जी, 9 यूनिटों का बिल पूरा। हाँ, पूरा माफ ट्यूबवेल नहीं चलाया, 45,000 मैं भर रहा हूँ। मैं वापडा का भी मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं रिटायर मुलाजिम हूँ, पूरी पेंशन लेके इनको वापस दे देता हूँ। 4 माह से मैं वापस दे रहा हूँ इसी तरह। ये जो ट्यूबवेल पहले चलता था वो काफ़ी महंगा हो गया, अब जो 1 घंटा पानी का लगाते हैं कितनी कास्ट लगती है? वो 1 घंटा तो 500 रुपये में नहीं बिकता, और ये ऐसे 3,000 का यूनिट पड़ता है हमें। हाँ जी, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा आप बताइएगा, जो इस वक्त हवाले से जो चीज़ें हैं, जैसा बता रहे थे बुजुर्ग, ड्राइवर है असी इमरान खान से खुश है, अच्छा बंदा है, डेक बंदा है, क्या सुने में। तो आप किसान मार्च में क्या कर रहे हैं? इसके हाँ किसान नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा वैसे हैं? हाँ वैसे ड्राइवर हूँ, किसान नहीं है, अच्छा बंदा है, शरीफ आदमी है, क्या सुने कि कौन शरीफ आदमी है? इमरान खान गलत है, वो सही बंदा है यार। गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया है? वो महंगाई है, अल्लाह की तरफ महंगाई है, अल्लाह की तरफ महंगाई है। वो जिस चीज का एक्शन तो बात उनको बात की पहचान नहीं है, वो महंगी, अच्छे बंदी की पहचान नहीं है, और बुरे की पहचान है। आटा महंगा, और हर शय महंगी तो अल्लाह की रहमत है यार। कि रेस के देखो कितना कमा रहे हो, पैसे नहीं ले रहे थे, महंगाई है तो पैसे भी है। 15,000 रुपए तनख्वाह है हमारी, 15,000 रुपए, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, हो रही है। 0 बिल यूनिट का 1000 रुपया बिल आ गया, 0 यूनिट, 1 यूनिट ही चला मीटर। ये क्या तरीका है? तौहीन कर दे, इसकी तारीफ कर रहे हैं आप लोग, खुदा का नाम तारीफ तक काबिल है, करप्शन में वो काबिल है। जो इकोनॉमी कमेटी थी, वो केड़े होंदे फैक्ट्री है, केड़े होंदी जदाए थे, ये पार्टी 29 शुगर मिले। ये सूरत-ए-हाल जान रहे हैं कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं लोगों के, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई, लेकिन इन बुजुर्ग का कहना है कि हालात बेहतर हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं। सारे वास्ते तो साफ है यार, साफ देता है। इस वक्त सिलसिला जारी है, बहस मुबाहिसे का सिलसिला भी जारी है, किसान मार्च में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। हमने किसान रहनुमाओं से भी बात की, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान से भी बात की। इस वक्त हम आपको सूरत-ए-हाल दिखा देते हैं मार्च की, कि ये मनाजिर हैं। इस वक्त ट्रैक्टर ट्रालियों पर यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से जहाँ पर आज शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और मुख्तलिफ ट्रैक्टर ट्रालियों पर ये किसान आए हैं, कारकुनान आए हैं, उसके अलावा जो पीपल पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, खिताब करेंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से जो किसान मार्च का ऐलान किया गया था, हमने देखा कि जनूबी पंजाब भर में मुख्तलिफ डिवीज़न में जो किसानों की काफ़ी बड़ी तादाद जमा हुई, डीजी खान में, मुल्तान में, सेम इस तरह बाकी ज़िला में। तो इस हवाले से अब कितना ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तकारीर की गई। कहा गया कि किसान को जो हकूक़ मिलने थे वो नहीं मिल रहे, और यकीनन खाद के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी सामने है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, तर्जुमान वज़ीर पंजाब हैं मोहम्मद नदीम कोशी साहब। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। कोशी साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज पंजाब भर में पीपल पार्टी सड़कों पर है, किसान मार्च का ऐलान किया गया है, मुल्तान में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, उसके अलावा डीजी खान में भी, बाकी ज़िला में भी। किसानों की आवाज़ अब पीपल पार्टी कहती है हम बनेंगी, हुकूमत अब मैंडेट नहीं पूरा कर रही किसान का, क्या ये बात सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ये किसान मार्च जो पीपल्स पार्टी कर रही है, ये बुनियादी तौर पे किसान मार्च नहीं है, ये अपनी वो 3.5 साल एब्सेंस है पंजाब में,
जो पीपल्स पार्टी ने साबित की उस दौरान जब पूरी कौम कोविड की वबा का शिकार थी, पंजाब का ताजिर, पंजाब का दिहाड़ीदार, पंजाब का मजदूर, पंजाब का किसान लॉकडाउन करके भूख से मरने के खतरे से दो चार था। उस वक्त पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं थी। अब चूँकि इंतखाब करीब है, ये एक नौसरबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानों की आवाज़ बनना, जब किसान लाइन में लगता है, किसान कार्ड हाथ में होता है, लंबी कतारें, धक्के, उनके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उसको नौसरबाजी कह रहे हैं, तो ये क्या ठीक होगा? देखिए मैं कर्ज करूं, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने को मसीहा कहते हैं, लोगों की तकलीफ़ को दूर करने वाले शख्स को कहते हैं निजात दहिंदा। लोगों की तकलीफ़ को इस्तेमाल करके प्रोवोक करना, माहौल को कशीदा करना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, इसको मैं नहीं कहूँगा कि वो उनकी आवाज़ बने हुए हैं। मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान की 30 साल साबिक़ा हिस्ट्री की पहली गवर्नमेंट है कि जिसके दौर में 5 से 6 मेजर क्रॉप्स की यील्ड पर एकड़ पैदावार तारीख में सबसे ज़्यादा हुई। पंजाब गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट है जिसने गन्ने के काश्तकार को, गंदम के काश्तकार को, चावल के काश्तकार को, मकई के काश्तकार को बर वक्त उसकी प्रोडक्ट की कीमत दी। गन्ने का काश्तकार अपनी प्रोडक्शन करने के बाद ट्रॉलियों के साथ खड़ा हुआ करता था शुगर मिल के बाहर, 6-6 माह उसको पेमेंट नहीं होती थी, CPR मिलती थी। एक टाउट माफिया का राज था। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने उन सबको सबूताज किया। किसान कार्ड कोई छोटा मोटा एक्शन है? उसमें जब खाद नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा? देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जब सप्लाई और डिमांड का फ़र्क आता है, गैप आ जाता है, लेकिन पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, ये पैनिक सूरत हाल ऑलमोस्ट ख़त्म होने की तरफ है। हर शख्स को मैं आपको हम कल गए एक सेंटर पर बस्ती लाबर में, वहाँ पर तकरीबन 200 करीब बेचारा किसान था और चंद बोरियां मौजूद थी, धक्कम पेल थी और किसान कार्ड के बावजूद भी खाद नहीं मिल रही थी। आप ये कह रहे हैं कि आपने रेट दी, यकीनन प्राइस कीमतें दी गई उसके हवाले से, चीनी के हवाले से, गन्ने के हवाले से, लेकिन इसी हुकूमत में चीनी की प्राइसेस कहाँ तक पहुँची, आटे की प्राइसेस कहाँ तक पहुँची, ये सारा कुछ भी इसी हुकूमत में हुआ। तो फिर ये कब तक ये चलता रहेगा? आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? भाई साहब, आपके पास ये जो माइक है और ये जो कैमरा है और ये आपके वर्ड्स हैं, ये कौम की अमानत है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपने तकाबुल करना है चीज़ों का। जब गंदम की इमदादी कीमत थी, आप कहते हैं, आपने कहा जी आटे का रेट बढ़ गया, भाई आम शहरी को सुनने दें, रोई के व्यूअर्स को, रोई के आम आदमी को, घर में बैठे को सुनने दें। जब गंदम की इमदादी कीमत 850 रुपये थी तो आटे का रेट कम था। इन्हीं काश्तकारों ने, इन्हीं किसानों ने, इन्हीं के एहतजाज पर गवर्नमेंट ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई। आज गंदम की कीमत जिससे आटा बनता है वो 2200 रुपये मन है, तो आटे की कीमत अल्टीमेटली बढ़ेगी। अगर एक तरफ आप बेनिफिट ले रहे हैं, यही काश्तकार है जिसको 10,000 रुपये मन में कपास बिक रही है, जिसकी, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, हमें देखना ये है। सरकारी रेट तो कम है ना, 2200 तो मार्केट में मिल रही है ना। मैं कर्ज करूँ, हाँ बिल्कुल सरकारी रेट का मैं ऊपर मार्केट की बात कर रहा हूँ। सरकारी रेट तो जो है, सरकारी रेट पर आज भी पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज रेट पर गंदम फराहम की जा रही है, एक दिन का तातुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसान मार्च की। देखें, इस किसान को जितना सपोर्ट इस गवर्नमेंट ने किया, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, शायद शहरी ना समझ सके, देहात के लोग को पता होगा, वाइट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा जरसूम है जो कपास की फसल को खा जाता था, उसकी प्रोडक्ट पर सब्सिडी उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट ने दी है। पर एकड़ बीज पर सब्सिडी उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट ने दी है। डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स पर सब्सिडी उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट ने दी है। 35,000 किलोमीटर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट ने किया है। ये ऐसे ही पैदावारें नहीं बढ़ रही, ये ऐसे ही यहाँ आप जाके पूछें किसी काश्तकार से कि आज से 3 साल पहले उसकी पर एकड़ मुस्ताजरी किया थी, ठेका किया था, आज क्या है? हमने ये पूछा है, वो ये कहते हैं कि अभी जो हालात है इस वक्त, जो एक करंट फसल काश्त हो रही है गंदम की, वो ये कहते हैं जो पहले उनको फी एकड़ जितने मन मिलते थे अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि DAP नहीं मिली उनको, यूरिया उनको नहीं मिल रही। अब DAP यूरिया का क्या हल है? आप तर्जमान भी हैं, हुकूमती बेंचों में आप पहले नंबरों पे होते हैं, डिस्कशन भी होती है, क्या पॉलिसी मेकिंग क्या है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल, सूबाई लेवल पर क्या हो रहा है? खाद चली कहाँ गई है, मिल क्यों नहीं रही? देखिए, मैं आपको कर्ज करूँ, खाद कहीं नहीं गई, खाद यहाँ मौजूद है। सूरत हाल ये हुई है कि यूरिया का जो रेट पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क इससे 4 गुना ज़्यादा है। आप इस बात को भी कोट करें। और कभी कोई हुकूमत कौम नहीं बनाती, कौमें हुकूमत बनाती हैं। हमें देखना ये है कि हमारा वो जो मिडल मैन है जिसके पास फर्टिलाइज़र है, उसने क्यों होल्ड की हुई है? क्यों लोग ज़्यादा कीमत के बढ़ाने के लिए चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं? अब आप कहेंगे जी हुकूमती फेलियर है। हुकूमत ने तो पूरा मैकेनिज्म बनाया है, जहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस शख्स ने स्टॉक किया है। मुझे 100 लोग अगर फ़ोन करते हैं जी हमारी फर्टिलाइज़र थी, DC साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पे रेड किया है,
हम उन्हें माजरत करते हैं, हम लोग कहते हैं यार लोगों को खाद दें, ये खाद तो आप लोगों को देंगे, हमारी फसल बढ़ेगी, हम खुद भी खाएंगे और हम लोगों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमें मीडिया को, आम आदमी को भी इन सारी चीज़ों पर तवज्जो देनी है। दुनिया का हर काम हुकूमत के पास नहीं होता, हुकूमत एक मैकेनिज्म बनाती है, आम आदमी ने भी रोल प्ले करना होता है। यहाँ गंदम की कीमत बढ़ाने के लिए गंदम होल्ड कर ली जाती है, यहाँ मिर्च की कीमत बढ़ाने के लिए मिर्च होल्ड कर ली जाती है, फिर गवर्नमेंट एक्शन में आती है। लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि आटे का बुरान भी आया, चीनी का बुरान भी आया, खाद का भी आया, पेट्रोल का भी आया। क्या हर बार, हर साल, हर 6 महीने बाद ब्लैक माफिया, स्टॉक माफिया एक्टिव हो जाता है? उसको लगाम डालने वाला कमज़ोर है या उसको लगाम डालने की कोशिश नहीं की जा रही? नाज़िर साहब, एक जगह भी बहरान नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहरान लाने की कोशिश की गई और गवर्नमेंट ने इसको लगाम डाली। आपके मीडिया पे चीज़ें फ्लैश होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। मुझे बताएं किस जगह पर लास्ट ईयर आपने गंदम के हवाले से एक प्रोग्राम किया, मैं आपके प्रोग्राम का मेहमान था। हमने चौकों पर ट्रालियों में खड़े रख के आटा बिकवाया और लोगों को प्रोवाइड किया सरकारी रेट पर आटा। अभी भी सूरत हाल यही है हमारी। जो मैं पीपल्स पार्टी से अर्ज़ करूँगा कि आप सिंध में 13 साल चौकमनान हैं, आप सिंध के हारी के हाल पर रहम करें, सिंध के किसान पर रहम करें, सिंध के उन चूहों को पकड़ें जो आपकी 17 अरब रुपए की गंदुमा खा गए हैं स्टॉक में। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। पंजाब में अगर आप जो ये गेम करने जा रहे हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को, पंजाब के लोगों का भी 2008 से 2013 तक की वो 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं भूली। लोगों, पंजाब के हाजियों को जो हज स्कैंडल में उनके साथ मक्का मदीना में हुआ था वो अभी नहीं भूला। पंजाब के हाजी, पंजाब के लोग, पंजाब की पब्लिक एफर्ड्रीन को नहीं भूले अभी तक। तो आप ये लोगों को जो उकसा कर प्रोवोक कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलना। आप सिंध पे तवज्जो दें, आपके हाथ से सिंध चला जाएगा। सिंध में जो अरबा रुपए की डकैतियाँ हो रही हैं, वहाँ जो डेवलपमेंट में 50% कमीशन लिया जा रहा है, सिंध का जो आम आदमी मगरब के बाद उसको ऐसे लगता है जैसे वो 1820 में आ गया हो। आप उस पर तवज्जो दें। पंजाब कल भी आगे बढ़ रहा था। पंजाब 3.5 साल से जहाँ आज पंजाब है, अब इंटरनेशनल सर्विस देख लें आप आगे जाए। लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि पीपल पार्टी ने किसान मार्च, फिर लॉन्ग मार्च, फिर पीटीएम ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। लास्ट में अपोजिशन जो हिकमत अमली बना रही है हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए, क्या कामयाब होगी या ये हुकूमत चलती रहेगी? हुकूमत अपनी मदद पूरी करेगी इंशाल्लाह। मैं चूँकि पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं एक चीज़ को मुझे मानने में कोई अमर माने नहीं है, महंगाई है। महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। गवर्नमेंट पूरे बजट ले रही है, वो एहसास प्रोग्राम है, वो हेल्थ कार्ड है, वो किसान कार्ड है, वो डिफरेंट। अब आने वाले बजट में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया जा रहा है और आप देखेंगे हर आने वाला दिन अब बेहतरी की तरफ जाएगा। पाकिस्तानी एक बहादुर काम है न्याय साहब, इस कौम ने बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है। ये जितना मर्जी इनको उकसा लें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ ग्रास रूट लेवल का, मैं किसी ड्राइंग रूम से नहीं आया। हम पीपल्स पार्टी का और PMLN का ग्राउंड में मुकाबला करेंगे। हमने लोगों ये चूँकि ये सारा ये इनकी कोशिश है इनकी करप्शन से तवज्जो हट जाए। लेकिन उससे पहले आम आदमी को रिलीफ, किसान को खाद और बाकी चीज़ों का मिलना लाजमी है। 100% हुकूमत की जिम्मेदारी है, 100% हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात आखिर में मैं अपने उन किसान भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिनकी 20 बैग की नीड है, जिनकी 20 बोरियों की ज़रूरत है, यार वो 20 परचेज़ करें। आप अपने भाई को मौका दें। ये हमें न्याज़ साहब, अगर लाहौर में एक हादसा होता है, बम ब्लास्ट होता है और वहाँ लोगों की दुकानें लूट लेते हैं, हमें कौम को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर मरी में कोई इशू बन जाता है, एक हादसा हो जाता है, एक खुदाई आफत आ जाती है और वहाँ लोग अंडा 500 रुपये का बेचें, गवर्नमेंट तो एक्शन करेगी। बिलाल नियाजी की और नदीम कुरैशी की भी जिम्मेदारी है, एक आम शख्स की भी जिम्मेदारी है। हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हम अपने भाई को रिलीफ दें। जिसकी नीड 10 बैग है, अगर वो 50 बैग की कोशिश करेगा तो बाकी लोगों की नीड कैसे पूरी होगी? हमें अपने भाई को सपोर्ट करना है, हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये हमारा मुल्क है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही कहा जा रहा है कि हुकूमत बहरान पर काबू पाने की कोशिश करेगी। पीपल पार्टी के जो इस हवाले से मार्च है उसको हुकूमती तर्जुमान ने नौसरबाजी से तशबीह दिया, लेकिन वहीं पर किसान ये बात भी करते नज़र आ रहे हैं कि अगर उनको फसल काश्त करने के लिए खाद नहीं मिलेगी, उनको फसल काश्त करने के लिए टाइम पर बीज या बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, या बिजली फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा कॉस्टली होंगी, तो फिर किसान किस तरह से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और आम किसान की ज़िंदगी में किस तरह से बेहतर अंदाज में तब्दीली आ सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम उठाती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।